बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है तो कांग्रेस अदानी मसले पर जेपीसी की जांच की मांग कर रही है। आज इस मांग में सोनिया गांधी भी शामिल हुई और संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन में शामिल हुई। लेकिन संसद में आज एक गड़बड़ी यह हो गई है कि जैसे ही कार्यवाही शुरू होते ही आपको बताते चले कि लोकसभा में आवाज आनी बंद हो गई, लोकसभा से प्रसारण में आवाज आनी बंद हो गई, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से जबरदस्त तरीके से हंगामा किया गया है। कांग्रेस बार बार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि दरअसल यही लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश है जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जेपीसी जांच हो इसको लेकर लगातार एक तरफ हंगामा जारी रहा तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी से माफी की मांग पर बीजेपी अड़ी हुई है। राहुल गांधी माफी मांगने का सवाल नहीं है, मांगनी ही होगी। मोदी अडानी घोटाला बुद्धि पर ही तरस आता है। जेपीसी आती तो चिट्ठा पुट्ठा खुल जाता। नॉन परफॉर्मिंग प्रॉपर्टी के नॉन प्रोडक्टिव पप्पू। देश की सियासत दो लफ्जों के बीच सिमट कर रह गई है। संसद में राहुल गांधी माफी मांगो के नारे गूंजते हैं, संसद से बाहर जेपीसी जांच की मांग वाले नारे सुनाई पड़ते हैं। अब तो संसद के बाहर कीर्तन स्टाइल प्रदर्शन शुरू हो चुका है। विपक्ष की जेपीसी वाली धुन में नया बदलाव ये था कि अब जेपीसी जांच की आवाज उठाने सोनिया गांधी भी पहुंची। यहाँ पे आप देखिए कि पूरा विपक्ष डीएमके, आरजेडी, जेडीयू से लेके शिवसेना, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीआरएस, ये सब जो दल हैं वो आए हैं। इस प्रोटेस्ट में ढपलियां बजाई जा रही है और जेपीसी की मांग की जा रही है। यहाँ पे नया विवाद ये भी हो गया कि लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही संसद टीवी की आवाज बंद हो गई। प्रसारण की तकनीकी गड़बड़ी थी या मानवीय भूल, पता नहीं। संसद में तब सोनिया गांधी से लेकर राजनाथ सिंह तक सारे नेता बैठे थे, लेकिन कार्यवाही की आवाज का प्रसारण नहीं हो रहा था। इसके बाद संसद के बाहर हो रहे प्रदर्शन में कांग्रेस ने संसद की आवाज दबाने का ऐतराज जता दिया। अगर सदन की कार्रवाई चल रही हो और माइक बंद हो और वो कार्रवाई देश तक ना जा रही हो, सदन में चाहे जो मर्जी हो रहा हो, तो इसका ये मतलब है कि सदन की कार्रवाई को सेंसर किया जा रहा है। संसद की आवाज को सेंसर करने की बात तो दूर, संसद की कार्यवाही ही नहीं चल रही। 17 मार्च को लोकसभा में 21 मिनट की कार्यवाही चली, राज्यसभा में भी 21 मिनट की कार्यवाही चली। 16 मार्च को लोकसभा में कुल 4 मिनट, राज्यसभा में 7 मिनट की कार्यवाही चली। 15 मार्च को लोकसभा में 17 मिनट, राज्यसभा में 22 मिनट की कार्यवाही चली। 14 मार्च को लोकसभा में 12 मिनट और राज्यसभा में 88 मिनट की कार्यवाही चली। और 13 मार्च को लोकसभा में 20 मिनट और राज्यसभा में 39 मिनट की कार्यवाही चल सकी। सारे बड़े बड़े महत्वपूर्ण चीजें हमारे संसद के सामने है। आप इस नॉन इश्यू के इस विषय के ऊपर आप पार्लियामेंट को नहीं चलाने देते, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार की सोच क्या है। कोई भी सरकार ऐसे नहीं करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट को चलाओ। जबकि सरकार की ओर से रोज सुबह सुबह केंद्रीय मंत्री से लेकर नेता तक संसद नहीं चलने देने का कारण बता रहे हैं। अब बीजेपी अध्यक्ष ने भी वही मांग दोहराई। आखिर क्यों पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक जैसी है? भारत को कमजोर और डीप स्टेट का षड्यंत्र है जिसमें कांग्रेस सहित तथाकथित लेफ्ट लिबरल्स मिले हुए हैं। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के लिए विशेष समिति बनाने की मांग कर डाली है। और उनको ये संसद अनफॉर्चुनेट दिखाई देती है और अनफॉर्चुनेटली यहाँ के सांसद हो गए तो उनके बुद्धि पर ही तरस आता है ना। निशिकांत दुबे की मांग है कि 2005 में सवाल के बदले पैसे के कांड में जैसे विशेष समिति ने 11 सदस्यों की सदस्यता खत्म की थी, वैसे ही राहुल की सदस्यता खत्म की जाए। जेपीसी कायम करे और जेपीसी में जो भी सत्यता निकलेगी उसको तो सभी स्वीकार करेंगे। विपक्ष अदानी मसले पर जेपीसी जांच की मांग तो कर रहा है। बीजेपी का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जेपीसी की जांच में नतीजे से ज्यादा सियासत होती रही है। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि 70 साल में 8 बार जेपीसी का गठन किया गया। जब जब जेपीसी बनी है तब तब सत्तारूढ़ दल हारा है। मसलन 1987 में बोफोर्स मसले पर जेपीसी बनी, 1989 में कांग्रेस हार गई, 1992 में बैंकिंग लेन देन पर जेपीसी बनी, 1996 में कांग्रेस हार गई, 2003 में सॉफ्ट ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड मसले पर जेपीसी बनी, सत्तारूढ़ अटल सरकार 2004 में हार गई।
2011 में 2G घोटाले पर जेपीसी बनी, 2013 में चॉपर घोटाले पर जेपीसी बनी और 2014 में कांग्रेस हार गई।